आज अपन चर्चा कर रहे हैं निमित्त की। किसकी चर्चा? आचार्य कहते हैं मत भागो निमित्तों से। हरि शंकर अग्रवाल जी क्या कह रहे हैं? मत भागो निमित्तों से। निमित्त मिलेंगे तो बैराग भी होगा, निमित्त मिलेंगे तो बैराग भाग भी जाएगा। सारा खेल किसका है संजय भैया? निमित्तों का है। आचार्य भगवान कह रहे हैं एक जैसा जीवन जीना, एक जैसा जीवन जीना, यह जीवन जीने के लिए चुनौती है। अगर आप भोजन करने बैठते हैं तो जरूरी नहीं एक जैसी रोटी आपको रोज मिले। किससे कह रहे हैं? साधु से कह रहे हैं। जरूरी ये नहीं कि एक जैसा ही पानी आपको रोज मिले, जरूरी ये भी नहीं कि एक जैसी सब्जी रोज मिले। क्या कह रहे हैं? एक जैसी कोई भी चीज आपको मिल जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं एक जैसा जीवन जीना ये बहुत बड़ी चुनौती किसके लिए है? निर्गंध श्रवण के लिए। एक जैसा, जैसे यहाँ चतुर्मास हो रहा है नीरू भाई, तो जरूरी नहीं यहाँ पंडाल लगा, माइक लगा, पब्लिक मिली, 1000 आदमी रोज सुन रहा है। जरूरी नहीं कि अगले वर्ष जो चतुर्मास हो तो वहां एक की जगह 2000 मिले, हो सकता है 100 मिले, हो सकता है ना मिले, हो सकता है 5000 मिल जाए। तो श्रवण कोई बहुत बड़ी चुनौती है कि एक जैसा जीवन वो मिल जाए, नहीं मिल सकता। आचार्य कहते हैं जैसे दीक्षा के समय परिणाम होता है, उस परिणाम को वृद्धिमान करना है, ही मान की ओर मत ले जाना। क्या कह रहे हैं? ही मान के लिए, यानी डाउन में मत ले जाओ, ऊंचाई पर ले जाओ। क्योंकि जब दीक्षा होती है तो परिणाम बिल्कुल शांत निर्मल, कोई मतलब नहीं। शिष्य यही कहता अपने गुरु से, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो आत्मा का कल्याण करना है। और वाकई में नीरू भाई वो परिणाम जिंदगी में दोबारा आ जाए बहुत बड़ी बात है। नहीं आ पाते, उनको संभालो बस एक ही बार। और आचार्य कहते हैं जो जबरदस्त निर्जरा दीक्षा के समय परिणाम के हो जाते हैं, अपन कर्मों की कर लेते हैं परिणाम बनाकर, वो दोबारा लास्ट समय में बन जाए बहुत बड़ी बात है। उस परिणाम को, उस व्यवस्था को बिल्कुल चलते रहना चाहिए। एक जैसी व्यवस्था इम्पॉसिबल। चिंतन में कभी कभी आता है जीवन का निर्णय लेना हो तो यह नहीं देखना कि मेरे कमरे में कितने लोग बैठे हैं। जीवन का निर्णय लेना हो तो यह मत देखना कि मेरे कमरे में कितने लोग हैं। रात्रि के 12 बजे जब सब सचेत हो जाते हैं फिर तुम भी निर्णय करके बैठ जाओ। कब बैठ जाओ? रात के 12 बजे जब लोग सचेत हो जाते हैं, सो जाते हैं, उस समय तुम निर्णय लेकर के बैठ जाओ। सोता पुरुष और दीवार में कोई अंतर नहीं होता। सोता पुरुष और दीवार में कोई अंतर नहीं होता। जब सब विश्राम में होंगे तो उन तपस्वियों की वर्गणाएं तो फैलती ही हैं। शांत एकदम फिर देखो, तत्व का निर्णय करो। निमित्तों से दूर भागने से बैराग नहीं आता, वैमनस्यता आती है। किससे? निमित्तों से भागोगे, कोई निमित्त मिला और तुम उससे दूर भागोगे तो लड़ाई झगड़ा वैमनस्यता बढ़ती है और शत्रुता बढ़ती है। निमित्तों के पास रहकर व्यक्तित्व को जन्म दोगे तो आपके अंदर वात्सल्य जन्म लेगा। क्या लेगा? वात्सल्य जन्म लेगा। ज्ञानियों, दीक्षा से पहले घर छुड़वाना चाहिए। क्या छूटता है सबसे पहले? क्या छूटता है? जोर से बोलो। घर छूटता है। सत्य यह है कि दीक्षा से पहले ही घर छूट जाता है, क्योंकि अंदर भी एक घर रहता है। वो घर आपसे कहता है छोड़ो, आपने मन बना लिया, छूट गया, तब जाकर घर बाहर का छूट पाता है। आचार्य कहते हैं घर के बाहर बाद में व्यक्ति आता है। घर से विरक्ति होती है जब तुम छूट जाते हो, तभी छोड़कर आते हो। गार्ड साहब क्या कह रहे हैं? जब तुम घर को छोड़ देते हो अंदर से, तभी छोड़कर आप आते हो। अंतरंग का गुरु तुमसे नहीं कहेगा छोड़ने के लिए, तो तुम काहे के लिए छोड़ोगे? आज इटावा से भाव बना चलो गुरु जी के पास, भाव रात से बना तभी तो छोड़ पाए। कोई कहेगा सुबह तुमने छोड़ा, नहीं, उन्होंने तो रात की छोड़ दिया था। भाव पूर्वक तो तुमने पहले ही छोड़ दिया था।
क्या छोड़ दिया था? भाव। और नहीं छोड़ना होता, भाव बनाया था, भली पत्नी चिल्लाते रहती तो सुबह कपड़े लगते बैग पड़ा रहता, नहीं जाना तो नहीं जाना, भाव नहीं है हमारे। क्या कहते हैं अपन? भाव नहीं है। बिना भाव के तो आदमी पानी नहीं पीता। कितने मुंह में डाल दो, बच्चा कुल्ला कर मुंह में रखे उल्टी कर दे, वोमिटिंग कर दे। तो जिसके भीतर घर छूट नहीं पाता वह छोड़कर कभी जा ही नहीं पाता। जो निमित्त था उन निमित्तों से बाहर आ गए। क्या कहा? जो निमित्त मिले उन निमित्तों से हम बाहर आ गए। अब मोक्ष मार्ग निमित्त साधु पुरुष हैं, उनके बीच में आप हो। किसके पुरुष हो? जो मोक्ष मार्ग की साधु पुरुष हैं उनके बीच आप हो। उन साधु पुरुषों के बीच में भी असाधु पुरुष हो सकते हैं। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो बैठते तो साधु बनने के लिए, लेकिन अंदर से भाव ही नहीं, ऊपर ही है बस। हमने कह दिया हाँ, उन्हें कह दिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल पक्का पक्का। अभी देखो इतना बैराग है वो है, ये पत्थर के नौका है, खुद भी डूबेंगे और तुम्हें भी ले डुबाएंगे। पत्थर की नौका देखिए? नहीं देखी होगी। कहीं बनाना और पानी में छोड़ना, तैरेगी, तुरंत डूबेगी, जो उसमें बैठेगा वो डूबेगा। तैरेगी उसी की जो लकड़ी की होगी, और पोली होगी, हल्की होगी, हल्का वजन होगा, वही तैर के निकल जाएगी। पत्थर की नौका तो हमेशा नियम से अमन भाई क्या करेगी? डूबेगी। तो असाधु का जन्म कब हो जाए? भेष में साधु था लेकिन भावों में असाधु था। भावों में क्या था? वो साधु था। ऐसे असाधु के साथ तुम रह रहे हो, उस साधु असाधु के साथ रहने पर भी असाधु के भाव उसके भीतर है, ना कि तुम्हारे हैं। इसलिए अपने साधुता हमेशा जिंदा, अपने परिणाम, अपने विचार, अपने कर्म, अपने पूरे पुण्य अपने पास रखना चाहिए। किसी के कहने न कहने से अपने भाव खराब कभी नहीं करना चाहिए। उसने ऐसा कह दिया, अपन तुरंत गर्म हो गए। क्यों गर्म हो गए? पहले सोचो, विचारो, समझो, उसके बाद बोलो। तो किसी ने कुछ कहा अच्छा ऐसा कर रहे हो, क्यों विवाह में क्यों जा रहे हो? तुम्हारा स्वभाव ये है ही, शांति से रहो। उसने कहा वो जाने, अपन कहेंगे अपन खराब करेंगे, क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं, शांत रहे, कोई मतलब नहीं किसी से, क्या करना। तो हे मित्र, दिगंबर मुनि जहां होगा वहां सूखी वनस्पति हरियाली लगने लगती है। क्या लगती है? सूखी वनस्पति हरी लगने लगती है। सूखे सरोवर भर जाते हैं। क्या भर जाते हैं नीरू भाई? सूखे सरोवर भर जाते हैं। तुम साधु, यदि साधु को हरा नहीं पाओगे तो साधु हो कैसे? तुम साधु और साधु को नहीं हरा पाओगे तो तुम साधु कैसे? वो मिट्टी का तेल भला जो क्षण भर के लिए हाथ में लग जाए तो वह मिट्टी के भी तेल का कर लेता है। हे मुनि, निमित्तों से दूर नहीं भागना, उपादान को संभालना है। किसको संभालना है? उपादान को संभालना है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जहां साधु पहुंच जाता है वहां का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। सपनों में साधु दिखने लगते हैं, अपनों को तो दिखे ही नहीं है, सपने में भी क्या आने लगते हैं। वैसे डबरा में चतुर्मास नहीं होता तो लोगों को कोई मतलब ही नहीं था। लोग कहाँ बैठे होते? कोई अपने दुकान पे, कोई मोबाइल पर, कोई कहीं पर, कोई कहीं पे, कहाँ मीटिंग में, कई व्यवस्थाओं में अपने परिणाम खराब करते रहते। अब निमित्त मिल गया काय का? वर्षा योग का। तो दिन भर सुबह शाम आनंद ले रहे हैं ज्ञान अमृत का, और रात के जब सोए हैं तो भी मन में शुभ आश्रम चल रहा है। अरे कल प्रवचन सुनना है, कल पूजन सीखना है, कल भक्तामृत बोलना है, पाठ करना है, विधान करना है, महार्चना की तैयारी करना है। अरे पिच्छी मुझे चाहिए, कमंडल मिल गया। अरे भैया मैंने बोली ली, इतना अच्छा लगा, दान पूरा किया। अरे भैया कल महाराज जी का क्या बात बोली। ये शुभ आश्रम, अशुभ नहीं है। क्या है ये? शुभ आश्रव है। और यही तो वर्षा युग का चमत्कार है कि जहां अशुभ आश्रव होता था वहां तुम्हें शुभ करने का मौका मिल गया। क्या मिल गया? मौका मिल गया। तो इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं मत भागो निमित्तों से। ये निमित्त है, ये निमित्त से भागो मत। भागोगे तो भागते रह जाओगे। इस संसार का कोई छोर नहीं, कोई छोर नहीं है। कितने ही भागो, कितने ही भागो, कितने ही भागो, थक जाओगे, हाँफ जाओगे, गिर जाओगे, मर जाओगे, लेकिन भागने से कुछ नहीं मिलेगा। उस उपादान को समझो, संभालो और आगे बढ़ते चले जाओ। यही आज का सार है। मत भागो निमित्तों से, उसको संघर्ष करो, अच्छे से देखो, उसके महत्व को समझो और आगे बढ़ो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की।